सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस गौरव। आज तुम्हारा 10th का एग्जाम खत्म हो गया था, है ना? कौन सा था नहीं, एग्जाम तुम्हारा? हिंदी था। हिंदी था, ठीक है। बढ़िया गया होगा। हाँ सर। ठीक है। तो अब मतलब कि कब रिजल्ट वगैरह का क्या बताया है? आईसीएसई बोर्ड है तुम्हारा, तो कब तक आएगा लगभग? 2 महीना बाद। 2 महीना बाद। तो क्या करोगे इस 2 मंथ्स में? सर पहले तो एडमिशन लेंगे। कहाँ पर? सर अभी पापा बोल रहे हैं देवघर, नहीं तो हम लोग के सैनपुर इंटरनेशनल है, वो उधर हो सकता है। स्टैनफोर्ड इंटरनेशनल मतलब कि प्राइवेट स्कूल है? हाँ सर। बोर्ड कौन सा है? आईएससी भी ले सकते हैं या सीबीएसई, दोनों है वहाँ पर। एससी आईसीएससी? तो सर आईएससी। अच्छा, हाँ वही ये मतलब 11th 12th में आईएससी बोलते हैं उसको। तो एक बात बताओ तुमको, मतलब कि एडमिशन ले लोगे वो ठीक है, उसके बाद तुमको मतलब कि करना क्या है? मतलब 11th 12th के बाद ऐसा करना क्या है? कुछ सोचा है मतलब किस फील्ड में जाना है? क्योंकि यही सबसे सही समय मतलब कि सोचने का है। ऐसा था ना, अब तक तो ज्यादा हम इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि तुम्हारा ऐसा था एग्जाम था कि एक बार एग्जाम दे लो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब तो एग्जाम भी फिनिश हो गए, तो अभी सोचना ये काफी ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए तुम टाइम नहीं ले सकते ज्यादा, ठीक है? अभी ही तुमको 2 डेज 3 डेज 4 डेज 1 वीक मैक्सिमम लो अच्छे से सोचने के लिए कि आगे अब क्या करना है। क्योंकि ये वाला जो टाइम है ना अभी तुम्हारा, ये वाला जो जैसे कि तुम्हारा अभी 10th का एग्जाम खत्म हुआ है ना? 10th एग्जाम आज ही फिनिश हुआ है तुम्हारा। और इसके बाद अभी तुम 11th क्लास में जाओगे, राइट? 11th क्लास में। हाँ तो सर। इसके बीच में जो रिजल्ट आता है और वगैरह वगैरह, बच्चा अपनी स्ट्रीम चूज करता है ना? ये सारी चीज करता है, तो इसके बीच में अच्छा खासा 2 से 3 महीने का अराउंड टाइम मिलता है ना? 3 ढाई 3 महीने का मिलता है। तो ये बहुत गोल्डन टाइम रहता है, पता है? अगर इसमें इस टाइमिंग में तुम अगर केवल यही सोचने में निकाल दोगे कि तुमको आगे करना क्या है, तो ये एकदम हो जाएगा वेस्ट। और पता है क्या, बच्चे आगे जाके मतलब जब 11th पास कर लेते हैं, 12th पास कर लेते हैं, या इवन उसके आगे भी, उस वक्त को जो ये वाला पीरियड है ना, इसको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मतलब ये सोचने में कि मतलब बहुत कुछ किया जा सकता था, क्योंकि 2 से 3 महीने तुमको घर में ही बैठे हैं, तुमको आना जाना कहीं नहीं है। तो अपनी मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ तुम बहुत कुछ कर सकते हो उसमें, है ना? तो यही बता रहा हूँ मैं कि जल्दी से पहले डिसाइड करो। मतलब तुम्हारा खुद का, ऑल्दो मैं ये बात तुमसे पहले कर चुका हूँ कि तुमको करना क्या है। तुमको मेडिकल फील्ड में जाना है या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, या मतलब क्या? सर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तुमको, है ना? मतलब बायोलॉजी तुमको ऑप्ट करना ही नहीं है? हाँ, हाँ सर। मतलब हाँ बायो की सर। तरफ जाना लेकिन नहीं है। बायो में ही सबसे ज्यादा आएगा मार्क्स। अच्छी बात है। देखो, जिसमें मार्क्स ज्यादा आए जरूरी नहीं कि हमारा इंटरेस्ट वही हो, है ना? क्योंकि कई बार क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट होता है ना? फिजिकल एजुकेशन 12th क्लास में देखोगे तुम, तो बच्चे बहुत कम एफर्ट डाल के भी उसमें बहुत ज्यादा मार्क्स ले आते हैं। कई कई बार मैथ में तुम्हारे 90 92 आएंगे, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में 95 आ जाते हैं, है ना? तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ज्यादा मार्क्स इसमें आए तो अब हमको उसी में करियर बनाना है। फिजिकल एजुकेशन इज मतलब कि एक कह सकते हो लाइफ स्टाइल है। इसमें करियर, इसमें तुम खुद नहीं बनाना चाहोगे कि इसमें कि तुम फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनो या किसी का कोच बनो, किसी को गाइड करो फिजिकली, इस टाइप का, है ना? स्पेसिफिक अगर हम करियर की बात करें, तो वो तुमको देखना होगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। मार्क्स वार्क्स अपनी जगह पे ठीक है, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है लेकिन? सर अभी तक पता नहीं। अभी नहीं पता। तो नहीं तुमने फिर जो इंजीनियरिंग बोला वो क्या समझ के बोला? मतलब इंजीनियरिंग ही क्यों, क्या है उसमें? सर, पापा लोग बोलते हैं। पापा लोग बोलते हैं? केवल इसलिए? हाँ सर। तो उससे पहले मैं तुमको एक चीज रेकमेंड करूंगा कि तुम ना सारी चीजें जानो। मतलब बस पापा बोलते हैं इसलिए नहीं, क्या पता बहुत सारी ऐसी चीज भी हो जो तुम्हारे पापा भी ना जानते हो। ऑब्वियसली बहुत सारे करियर ऑप्शन है जो तुम्हारे पापा भी ना जानते हो, है ना? तो उसके लिए तुम खुद एक्सप्लोर करो। कुछ भी चीज जरा से भी दिखे उसको ढूंढो। और फिर भी पता ना पड़े तो मेरे से बात करो, क्योंकि अगेन जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये वाला टाइम तुम्हारा बहुत प्रीशियस है ना? जल्दी से डिसाइड करो कि करना क्या है और उस पे फिर काम करो, है ना?
तुमको क्या पता कल को मतलब ऐसा हो कि तुम थोड़ा सा इंजीनियरिंग तुमने ऑप्ट कर ली, 1 साल 1.5 साल पढ़ने के बाद या 6 महीने पढ़ने के बाद ही तुमको लगे नहीं ये तो बहुत ज्यादा टफ हो रहा है, या फिर ऐसा कुछ कि नहीं मेरा तो ये शौक ही नहीं था, मेरे को तो कुछ और करना चाहिए था। तो कई बार होता है बच्चे 11th का आधा पढ़ लेते हैं, आधा 11th पढ़ लेते हैं, या पूरा 11th पढ़ लेते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं मतलब शायद वो उस चीज के लिए बने ही नहीं है ना, कई बार ऐसा भी होता है। तो ऐसा ना हो, इसलिए अभी मैक्सिमम एक्सप्लोर करो, ठीक है। देखो, कोई भी सीनियर है तो उससे बात करो, या कहीं भी यूट्यूब में वगैरह वगैरह कहीं भी जितने भी करियर ऑप्शन है, एक्स वाई जेड, एक वीडियो मत देखो करियर ऑप्शन के लिए ना। जितनी वीडियो है ना, मतलब 5 6 10 वीडियो देखना है, उनको देखो, है ना। एकदम ब्रॉड अपने आप को देख लो कि मतलब कि जितने भी 10th के बाद करियर ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब कि चाहे तुमको साइंस लेनी हो, कॉमर्स लेनी हो, आर्ट्स लेनी हो। अच्छा, इन तीन में भी तुमको क्या ऐसा है कि अभी बहुत ज्यादा सोचा नहीं है कि इन तीनों में क्या लेना है तुमको? सर साइंस। साइंस ही लेना है, ये सोच रखा है? हाँ सर। साइंस के बाद मतलब कि करियर ऑप्शन ऑल्दो बहुत ज़्यादा मतलब साइंस में बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शन है, जो कि मेनली अगेन वापस हम वहीं आ जाते हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल है। बस यही नहीं है, इनके अलावा भी काफ़ी कुछ है, मतलब कि बहुत चीज़ों में तुम जा सकते हो। तुम साइंस की फील्ड में भी आ सकते हो, मतलब जो इंजीनियरिंग मेडिकल नहीं होता, एक साइंटिस्ट होता है ना, उस लाइन में भी जा सकते हो। और टीचर भी बन सकते हो, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो साइंस लेकर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बच्चे बहुत ज्यादा ऑप्ट इंजीनियरिंग करते हैं या मेडिकल करते हैं, क्योंकि अगेन इनमें मतलब ऐसा होता है कि इसमें तुमने हार्डवर्क किया ना अगर, तो चांसेस होते हैं कि तुमको तुम्हारी सैलरी अच्छी लगेगी, है ना। तुमने आईआईटीज का नाम सुना होगा इंजीनियरिंग के लिए, सुना है? हाँ सर। आईआईटी का कहाँ सुना है? सर सर मेरा एक सीनियर कर रहा है वो। सीनियर कोचिंग कर रहा है आईआईटी की? हाँ सर। ऑफलाइन ऑनलाइन? सर देवघर। देवघर जाके, देवघर जाके आईआईटी की कोचिंग कर रहा है, उसका तो कौन सा? 95% आया था कितना? स्कूल। 95% कौन सी 10th क्लास में। में? क्लास 10th। क्लास आईसीएसई बोर्ड? हाँ सर, मेरा ही स्कूल में। अच्छा, 10th क्लास में 90, अभी 11th में 12th में? सर अभी 11th में। मतलब कि 11th अब 12th 12th में जाएगा वो। जाएगा, है ना। हाँ सर। तो कुछ उससे भी बात कर सकते हो, अपने फ्रेंड से, अपने जो तुम्हारा सीनियर है उससे भी बात कर सकते हो कि मतलब फिर कि वो सर 2 3 दिन पहले बात हो रहा था। आज को मैसेज किया तो आज को उसका दीदी बोल रही है वो चला गया देवघर, तो नहीं होगा चला गया। बात। तो मतलब उसे पूछो, वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा है। सर आप पूछ नहीं सकते सर, फोन ले जाने नहीं देते हैं वहां पर अच्छा, उन फोन ले लोगों जाने को। नहीं देते? नहीं सर। ए, तो क्या मतलब तुमको भी उधर ही इंटरेस्ट है, ऐसा हाँ कुछ? सर। हाँ सर। अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने बोला कि नहीं ज्यादा कुछ पता नहीं है सर मुझे आईआईटी। तो वही जाना है, लेकिन पापा देखिए क्या करते हैं। हम्म? क्या क्या चीज? सर मुझे तो वही जाने का मन है, लेकिन पापा बोलते हैं दो तो ऑप्शन है, दोनों में से कहीं दो पर ऑप्शन भर कौन दे। से, यही दोनों ऑप्शन? सर एक तो सैनपुर इंटरनेशनल और एक देवघर। अच्छा, कॉलेज देखो, पता है क्या, इसके बारे में बात करूंगा अगर, देखो, पहले तो ये देखो कि इनके अलावा ऑप्शन को एक्सप्लोर करो। अगर ये सोच लिया कि साइंस में ही जाना है, खुद से पूछो साइंस में क्यों जाना है, साइंस क्यों लेनी है, ठीक है। अगर साइंस ही लेनी है तो उसके अलावा जो ऑप्शन तुमको सोसाइटी बता नहीं रही है ना, उनको खुद से ढूंढो, ठीक है। मैं भी बहुत सारे ऑप्शन जानता हूँ इससे, ठीक है। खुद से नहीं बताना चाहता अभी मैं, तुमको खुद से बताऊंगा मतलब कि तुम्हारा माइंड थोड़ा सा वैसा नहीं करना चाहता कि नहीं मैंने तो बता दिया अच्छा ही होगा, या मतलब ऐसा कुछ। खुद से एक्सप्लोर करो, 10 12 जितने भी ऑप्शन कर सकते हो सबको देखो कि हाँ तुमको ये अच्छा लगेगा, फिर डिस्कस करो, फिर मेरे से डिस्कस करना, है ना। मैं तब ज्यादा बेटर तुमको बता पाऊंगा। अभी अभी मैं कुछ कुछ चीजें बोलूंगा यहाँ पर, कुछ कुछ ऑप्शन रखूंगा, तो तुम ही बहुत ज्यादा उसके बारे में जानते नहीं होगे, तो वो बोल के भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है, ठीक है। तो तुम हाँ सर। एक्सप्लोर करो, राइट। और फिर इंजीनियरिंग लोगे तो फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना, कि क्या करना है, कि कैसे इंजीनियरिंग परस्यू कर सकते हैं, मतलब कि उसकी प्रिपरेशन कैसे करके बढ़िया होगी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अभी अगर तुम्हारे पापा, तुम करना इसको, तुम इनको ना एक्सप्लोर करना, ठीक है। लेकिन तुमको मैं इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मेडिकल तो तुमको जाना नहीं है, बायो तुमको नहीं पढ़नी है, ये तुम नहीं बोला।
तो अगेन मैं कुछ थोप नहीं रहा तुम पे, है ना, कि इसको ऐसे ही करो ऐसे ही करो। मैं बस तुमको बता रहा हूँ कि बताना मेरा इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि 10th के बाद गाइडेंस अच्छी मिलना बहुत 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 ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। तुम्हारा समझ लो आगे का बहुत एक जो फ्यूचर है ना, वो इससे डिसाइड होगा कि तुम इसके बाद कौन सी स्ट्रीम लोगे, उसके बाद उस स्ट्रीम में तुम कैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन किस लेवल की करोगे या फिर किस हिसाब से क्या थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ोगे। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे सामने अगर मैं दो ही ऑप्शन रख दूं कि ये दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तुम ठीक है, तुमने मेरी बात पे बिलीव कर लिया, तुमने इन दोनों में से किसी एक को हटा दिया, ठीक है, डिस्कार्ड कर दिया, और तुम इसको पकड़कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ के तुमको मालूम पड़ा कि इस वाले जंक्शन में केवल दो ऑप्शन नहीं थे, यहाँ तो और भी ऑप्शन थे जो तुम्हारा दिल इसमें लगता, ठीक है, कि तुम सोचते कि काश मैं मतलब कि इस वाले रास्ते में चले जाता, है ना। तो वही मेरा बताने का पर्पस ये है कि अभी इसको एक्सप्लोर करो, ठीक है। बाद में ऐसा ना लगे कि तुमको ये तो गलत, इस रास्ते गलत आ गए वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें, ठीक है। ये बताने का मेरा पर्पस था इसको। तो ये टाइम इसलिए भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये मेरी एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि तुमको मतलब मैं बताऊं, क्योंकि मैं खुद मैं उस फेज से मतलब गुजरा हूं। मेरे को ऐसा फील होता है कि मतलब कोई गाइड करता तो शायद अच्छा होता है ना। अ, केवल एक दो ऑप्शन रखने से मतलब बहुत ज्यादा अच्छा काम नहीं करता कि एक दो ऑप्शन रखे और केवल उसी पूरी सोसाइटी ही उसमें लगी हो कि बस इसके अलावा कुछ है नहीं। तो तुम खुद से एक्सप्लोर करना, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारे फादर कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग लो, और तुम्हारा भी मैं मतलब कभी कभी बात करने से मेरे को लगता है कि इंजीनियरिंग तुम करोगे, ठीक है, उसकी प्रिपरेशन करोगे। तो उसकी प्रिपरेशन भी मतलब कि बहुत ऐसा होता है कि चैलेंजिंग होती है, ठीक है। चैलेंजिंग इसलिए होती है क्योंकि जब तुम शुरुआत करोगे इस चीज की, तो ऑब्वियसली शुरुआत कभी भी करोगे तो शुरुआत तुम छोटे को देख के नहीं करोगे। इसमें जो बेस्ट चीजें बेस्ट कह सकते हो कि जो जगह मानी जाती है, ऑब्वियसली आईआईटीज होते हैं, है ना। और कोई भी स्टूडेंट 15-20 लाख 15 लाख स्टूडेंट इसके लिए मैं कहता मतलब कि कहूंगा कि एस्पायर करते हैं ना, यहाँ पर हर साल फॉर्म भरते हैं, वो ज्यादा बोलना सही रहेगा। तो 15 लाख इसके लिए वो करते हैं ना। तो तुमको ये जानना जरूरी है कि प्रिपरेशन करते कैसे हैं, है ना। और ऐसा कुछ ऐसा क्या है इसमें कि इतने सारे बच्चे वो करते हैं, और 15 लाख करते हैं तो उसमें बहुत सारे फेल होते हैं, 14 लाख अराउंड फेल होते हैं, उसमें फेल होते हैं मतलब कि अ, उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते जो वो चाहते हैं कि उनको ड्रीम मिले, है ना। वैसे तो आईआईटीज जो है इंडिया में अराउंड 2023 के आसपास है, पुराने थे और अब न्यू भी खुले हैं। तो इसके बारे में अगर मैं तुमको बताऊं तो इनमें तुमको सीट लेने के लिए कंपटीशन में तुमको बता देता हूँ कि अराउंड 12 मान लो, 12 मान लो, हर साल वैरी करता है, कभी 10, 11, 14 भी हो। अभी ये नंबर लगातार धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तुम 12 to 15 कुछ भी मान सकते हो, 12 लाख मान लो, ठीक है। 12 लाख एक बहुत बड़ा नंबर है, राइट। इतने स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, किसका? जेईई नाम होता है उसका। क्या होता है, सुना है कभी? हाँ सर। सुना होगा क्योंकि तुमने मेरे को बता रखा है कि स्कूल में कोचिंग वाले आए हैं, राइट, हाँ सर। है ना। तो इसका फॉर्म भरते हैं। अब इसके दो स्टेजेस होते हैं, एक मेंस होता है, दूसरा सुना है? हाँ सर। क्या होता है बताओ? तो नाम सुना है, पता नहीं है बारे कोई बात नहीं, उसके बारे में। एडवांस होता है। क्या मेंस, मेन बोलते हैं वैसे ही, और ये एडवांस, राइट। जे मेन और जे एडवांस। तो मेन ये क्या होता है, मैं तुमको इसके बारे में थोड़ा बता दूं क्योंकि मेरे को जहां तक लगता है तुम इसी फील्ड में आगे जाने वाले हो, ठीक है। तो इसको ये समझ लो कि ये वीडियो एज एक गाइडिंग वीडियो है तुम्हारा, कि तुमको अ, आगे जाके क्या तुम देखने वाले हो, ठीक है, ये वो है। तो तुम प्रिपरेशन करोगे इस एग्जाम की। इस एग्जाम को, चलो नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। इस एग्जाम को जॉइंट जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका नाम है ना। इस एग्जाम को कितने स्टूडेंट्स अपीयर करते हैं हर साल? अराउंड 12 12 लाख। से 12 लाख, जैसा मैंने बोला अभी। इसके दो स्टेजेस होते हैं, नंबर वन इज मेन एंड देन एडवांस, ठीक है। तो ऐसा होता है कि इसका जो फॉर्म है, तुम सबसे पहले भरते हो मेन का एग्जाम, ठीक है, जेई मेन भरते हो। इसमें कितने स्टूडेंट भरते हैं? इतने स्टूडेंट इसको भरते हैं। इतने स्टूडेंट भरते हैं, उनमें से सेलेक्ट कितने होते हैं? जेई मेन का जो एग्जाम देते हैं, 12 लाख बच्चे देते हैं, उसमें से सेलेक्ट कितने होते हैं, मतलब कि 2 लाख को 2 लाख
अराउंड उसमें सेलेक्ट होते हैं और बाकी के 10 लाख उधर ही रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, रेस से बाहर हो जाते हैं। ठीक है। अब इन 2 लाख स्टूडेंट में जो 2 लाख जेई मेन क्वालिफाई किए, अब मेंस का काम, जो ये मेन एग्जाम है ना, इसके 2 काम होते हैं। ठीक है, इस एग्जाम के मेन एग्जाम के 2 काम होते हैं। पहला तो वो जेई एडवांस की एलिजिबिलिटी होती है, कि मतलब तुमको जेई एडवांस देने के लिए जेई मेन देना होगा कम से कम। ठीक है, हाँ जेई सर। मेंस ना सिर्फ देना होगा, उन अमंग 2 लाख स्टूडेंट में होना पड़ेगा जिन्होंने मेन क्वालिफाई किया। समझे? जो यहाँ पर 2 लाख क्वालिफाई किए थे ना, इसको देते कितने, 12 लाख देते हैं। क्वालिफाई कितने करते हैं, 2 लाख करते हैं। 10 लाख रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 2 लाख जो बच्चे हैं ना, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कौन सा एग्जाम देने के लिए, जेई एडवांस। ठीक है, जेई एडवांस की भी बात करेंगे। फिलहाल मैंने तुमको बताया ना, मेंस के 2 फीचर होते हैं मेन एग्जाम के। पहला ये होता है कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट है जेई एडवांस के लिए, जेई मेन दिए बिना तुम जेई एडवांस नहीं दे पाओगे, राइट। और दूसरा काम इसका होता है, तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर, एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर जेई एडवांस। ठीक है। और दूसरा क्या होता है इसका, ये इसके बेसिस पे एडमिशन भी मिलता है कॉलेज में। किस कॉलेज पे, आईआईटीज के बाद जो कॉलेजेस आते हैं ना, जैसे एनआईटी। एनआईटी भी बहुत अच्छे कॉलेज होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, है ना। एनआईटी आते हैं, ट्रिपल आईटी आते हैं, एनएसआईटी आता है, ईटीयू आता है। ठीक है, ये सब कुछ कुछ कॉलेज है, और भी है इसमें, लिस्ट देखोगे तो मिल जाएगा तुमको। ये कुछ इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेज ही है, कुछ अच्छे कॉलेजेस है। ठीक है, काफी अच्छे हैं। ठीक है। तो मेन के बेसिस पे इनमें एडमिशन मिलता है। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। उसके बाद अब बच्चे की मर्जी है कि वो जेई एडवांस देना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मेंस के बेसिस पे मैंने बताया तुमको, ये सब कॉलेज तुमको मिल जाएंगे। अब अगर मेंस के रैंक पर या स्कोर पर ये कॉलेज मिल जाए, तो बच्चा, ये जेई एडवांस नाम का क्या है, जेई एडवांस तुम्हारा अनदर एग्जाम है, जो जो मतलब एंट्रेंस है किसके लिए, आईआईटीज के लिए, आईआईटी के लिए। ठीक है, आईआईटी के लिए जो एग्जाम तुमको क्वालिफाई, ना सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, अच्छी रैंक के साथ करना होगा, तो वो है जेई एडवांस। तो समझ आए, जेई एडवांस डायरेक्टली नहीं देते, पहले मेन देते हैं, मेन को क्वालिफाई करते हैं, अमंग 2 लाख होना पड़ता है उसमें। उसके बाद जैम सॉरी जेई एडवांस देना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? हाँ सर। तो जेई एडवांस अराउंड 2 लाख स्टूडेंट देते हैं, है ना, जो जेई मेंस क्वालिफाई किए वो 2 लाख देते हैं। और इनमें से जो अराउंड कह सकते हो 15 से 16,000 इतने स्टूडेंट को आईआईटी मिलता है। ठीक है। अब आईआईटी भी क्या है, देखो आईआईटी ऐसा है कि बहुत नामी है, तुमको पता होगा। इनमें भी ना, मतलब टॉप 5 आईआईटीज है, या टॉप 7 भी कह सकते हो, वो पुराने आईआईटी है, मतलब उनको 100 100 साल हो गए। तो एक रेपुटेशन बिल्ड हो गई है उनकी, है ना। तो वहां जाने के लिए तुमको अराउंड 3 से 4 के रैंक चाहिए। बाकी कुछ न्यू आईआईटीज भी खुल रहे हैं, जैसे मैंने तुमको बताया कि 23 आईआईटीज है अराउंड, तो कुछ न्यू आईआईटी भी खुल रहे हैं, जिनकी वैल्यू हम कहेंगे कि जो ओल्ड आईआईटीज है उनसे थोड़ी कम है, या फिर ऐसा बोलना चाहिए कि जो न्यू आईआईटी है उनसे ज्यादा वैल्यू है उन आईआईटी की जो ओल्ड आईआईटी है, जो 5 आईआईटी, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, ऐसा करके आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, है ना, आईआईटी बॉम्बे, ये जितने भी है वो है। तो ये चीज तुमको समझ आई। तो तुम्हारा, तुम बेसिकली ये देख लो कि अराउंड 15 लाख स्टूडेंट, इवन मतलब जैसे मैंने बोला कि हर साल वेरी करता है वो, तो 15 लाख देता है, और एंड में जाके 15,000 को ही आईआईटी मिलता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा ऐसा होता है, समझ आया? हाँ सर। तो कंपटीशन अब तुम देख लो कि किस हद तक है ना। 11 12 में अच्छे लेवल का कंपटीशन तुम 12th के बाद फेस करोगे, तो तुमको 11 12 में ऐसी पढ़ाई करनी है, राइट। तो ये चीज मैंने ब्रीफ आइडिया दे दिया तुमको आईआईटी वगैरह के लिए। कुछ भी इसमें कोई भी डाउट है कि मतलब कुछ भी इस तरह का? सर और जो बाकी बचता है बच्चा लोग, उन लोग को क्या होता है? इनका, तो जो 12 लाख है उसमें अगर 10 लाख बच गया हाँ, तो? बहुत अच्छा सवाल तुमने किया, बहुत ही अच्छा सवाल था ये। ठीक है, जो 10 लाख बचते हैं ना बच्चे, या तो वो प्राइवेट कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे तुम नाम सुनोगे, शारदा यूनिवर्सिटी, एमईटी यूनिवर्सिटी, है ना। बहुत सारी, कुछ कुछ प्राइवेट भी ठीक है ना, वो प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। अ, अच्छा, कुछ कुछ इनके अलावा भी एग्जाम है, जेई कह सकते हो इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम है, उसके अलावा भी स्टेट्स के कुछ कुछ एग्जाम होते हैं, है ना, जैसे वेस्ट बंगाल जेई, ऐसे ऐसे करके कुछ कुछ होते हैं। ठीक है,
उनमें भी बच्चे जाते हैं, कुछ अलग तरह के कॉलेज भी होते हैं, उनका नाम है बिटसेट, है ना? अलग बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है? जब तुम धीरे धीरे आगे बढ़ोगे ना तो तुमको पता पड़ेगा, तो जब तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे तो तुम देखोगे इस एग्जाम के कर रहे हो, तुम इस एग्जाम के कर रहे हो, जेई के अलावा भी तुम कुछ कुछ एग्जाम के अच्छे पीवाई के सॉल्व करोगे, तो तुमको पता पड़ेगा कि ये भी यूनिवर्सिटी है क्या, है ना? ये भी कॉलेजेस है क्या? तो पर फिर भी मतलब अब 10 लाख तो सारे बच्चे तो इंजीनियरिंग में मतलब कि अच्छे कॉलेज में नहीं, तो अगेन वही कुछ प्राइवेट ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ इंजीनियरिंग करते ही नहीं है, मतलब कुछ बीएससी कर लेते हैं, ऐसा कर करके कुछ कर लेते हैं, मतलब कि वो रेस से बाहर ही हो जाते हैं, है ना? ऐसा होता है। तो आईआईटी वगैरह में किसी इन इन अच्छे कॉलेज में उनका नहीं हो पाता, है ना? तो वही है। तो मतलब इसको ये प्रिपरेशन अगेन तुमको बहुत कुछ सिखाएगी, यहाँ पर तुमको बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम बात कर रहे थे वही इंजीनियरिंग के लिए। अब तुमने इंजीनियरिंग क्योंकि ऑप्ट की, तो इसी के बारे में मैंने सब कुछ बताया था तुमको। तो आईआईटी ही क्यों जाते हैं बच्चे? मतलब ये तुम्हारा मेरे से सवाल होना चाहिए, लेकिन चलो मैं तुमसे पूछता हूँ कि तुमने नाम सुना है आईआईटी का, ऑफ कोर्स, है ना? तो आईआईटी ही क्यों जाते हैं बच्चे? बोलो। सर पता नहीं। नहीं पता? देखो आईआईटी क्या होता है, जैसे मैंने अगेन तुमको बताया, ये इंडिया के ना बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग के लिए, है ना? अब इंजीनियरिंग ही क्यों, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि सोसाइटी हमारी किस तरफ भागती है, वहां भागती है जहाँ पैसा ज्यादा है ना? कि अच्छा कमा रहे हो तो तुम ऑब्वियसली तुम्हारी वैल्यू हर कोई करेगा, है ना? अच्छा कमा रहे हो, तुम्हारा नाम अच्छा है, अच्छे तरीके से कमा रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वैल्यू तुम्हारी वैसे ही बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ना आईआईटी में क्या होता है, आईआईटी में तुम पहली चीज एक बात बताओ मेरे को, जहाँ 15 लाख बच्चे compete कर रहे थे और उसमें केवल 15,000 जाएंगे, तो ऑब्वियसली मतलब कि वो 15,000 वही होंगे ना जो मेहनत करके जाएंगे, हाँ सर। है ना? जो अब अच्छे से मेहनत करना सीख गए हैं वही जा पाएंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं जा पाएगा, है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ऑलरेडी वो बच्चे आते हैं जो हार्ड वर्क करना जानते हैं, है ना? जिनका आईक्यू भी अच्छा हो चुका रहता है ना? अ, ठीक है, ये वो बच्चे हैं। तो इन इंस्टीट्यूट में क्या है, आईआईटीज में क्या है कि हार्डवर्क करने वाले बच्चे जाते हैं, ठीक है? यहाँ पर जब तुम पढ़ाई करोगे ना, जैसे कि तुम किसी नॉर्मल एक स्कूल में एडमिशन लेते हो, तो लेट सपोज 40 स्टूडेंट का बैच है, ठीक है? 40 स्टूडेंट का बैच है, तो 40 तरह के तुमको बच्चे मिलेंगे। कोई मतलब पढ़ने में बहुत ज्यादा अच्छा होगा, है ना? कोई पढ़ने में किसी का परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं भी होगा, राइट? तो कैसा होता है, तो टीचर जो होते हैं, टीचर को फिर हर स्टूडेंट को लेके चलना होता है कि ठीक है, टीचर मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं पढ़ा सकता कि ब्रिलियंट बच्चे को तो समझ आ जाए, लेकिन जो बच्चा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको समझना है, ठीक है? तो टीचर को क्या होता है, सबको लेके चलना होता है, राइट? और हाँ सर। एक कंडीशन और है कि उस स्कूल में टीचर भी मतलब बहुत ज्यादा वेल क्वालिफाइड होने चाहिए, राइट? अब आईआईटीज में क्या है, क्योंकि आईआईटी में अगेन कंपटीशन इतना हाई होता है कि क्या होता है, उससे बच्चा ऑलरेडी जानता है ना? कि अब बच्चा जानता है, बच्चा सर हार्डवर्क करना आपका चाहता आवाज कट कट के आ रहा है। है। one second, अभी ठीक है? अभी ठीक है? हेलो? हेलो? क्या चीज? इस तुम्हारे वो नहीं है। सर ने सर नेट खत्म हो गया मेरा। अच्छा अच्छा, चलो ये डिस्कशन तो चलता ही रहेगा, है ना? बेसिक पॉइंट बताने का ये था कि जल्दी से अपना टाइम लो, है ना? जल्दी से अपना टाइम लो और सोचो कि क्या करना है ना? डिस्कस करो वगैरह वगैरह सारी चीज करो, और सबसे जरूरी चीज बताऊं गौरव, क्या आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, हाँ इम्पोर्टेंट सर। चीज वो ये तुमको बोलना भी चाहता था मैं, कि अभी तुम आईसीएससी बोर्ड में हो ना, एक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो बताने जा रहा हूं तुमको। आईसीएससी बोर्ड में अभी तुम फिलहाल हो, यहाँ पर पता है क्या, अब जो ये जेई वगैरह की प्रिपरेशन होती है ना गौरव,
इसको स्कूल के साथ में मैनेज कर पाना थोड़ा सा मतलब अच्छा खासा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा। अगर तुम स्कूल में मतलब कि 7 से 8 आवर्स बहुत डिवोट कर रहे हो। कट जा हम्म। रहा है बार बार। क्या? सर नॉर्मल कॉल कर रहा हूँ, कट गया था अभी फिर से। हॉटस्पॉट ले लो। सर हॉट सर नहीं होगा हॉटस्पॉट, अच्छा उसमें ठीक लिखा है, नहीं ठीक है। है। सुनो, आज के लिए इतना ही करते हैं, नॉर्मल कॉल मत करो, फिर कभी हम इसको करेंगे। अभी तुम्हारा काम कितना है, ये सारा डिस्कशन चलता रहेगा आगे। अभी तुम्हारा काम इतना है कि तुम इनको एक्सप्लोर करो, ठीक है? तुमको मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन का टाइम दे रहा हूँ। तुम मेरे को बताओगे कि और क्या ऑप्शन है, ठीक है? ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आगे रिग्रेट ना करना पड़े कि तुम्हारा शौक तो कुछ और ही था, राइट? तुम इनके ऊपर तुमको रिसर्च करना चाहिए, ठीक है? यस सर, सर कल ही देखो। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 से 3 दिन, अगर कम पड़े तो मेरे को बता देना, ठीक है? लेकिन मैं अपनी साइड से 2 से 3 दिन दे रहा हूँ। तुम 3 दिन, अगर 3 दिन बाद तुम बोलना कि नहीं सर थोड़ा और टाइम चाहिए, तब मैं तुमको और दूंगा। मैं अपनी तरफ से तुमको 3 दिन दे रहा हूँ, राइट? आज तुम्हारे एग्जाम खत्म हुए हैं। ओके देखो सर। मतलब कर सकते हो एंजॉय, 1-2 दिन का करो एंजॉय, लेकिन बहुत ज्यादा एंजॉय में मतलब कि इस वक्त को मत गवाना, ठीक है? ये टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है, जो 10 से 11 जाने के बीच का टाइम है ना, जो मैं तो, मेरी नजरों में तो सबसे ज्यादा प्रीशियस टाइम है, ठीक है? बहुत कुछ कर सकते हो तुम उसमें। तो वक्त को ज्यादा बर्बाद किए बिना थोड़ा सा एंजॉय करो 1-2 दिन का, उसके बाद अपने होमवर्क पे लग जाओ, ठीक है? जो मैंने तुमको दिया है, ठीक है? हेलो। सर कट गया था। ठीक है, ठीक है, फिर मीटिंग इधर से एंड कर रहा हूँ मैं, है ना? तुम अपना ये काम करना, राइट? हाँ सर।